स्वागत है आपका स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हम लोग 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे 13A के। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सभी बच्चे अपने सामने बुक जरूर रख लें, क्योंकि बुक में आप भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, लकड़ी का एक खिलौना है जो रॉकेट और शंकु के आकार का है। लकड़ी का एक खिलौना है जो लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इसका फिगर क्वेश्चन में बना हुआ है। रॉकेट आप लोग दिवाली में जलाते होंगे तो आपको समझ में आएगा बेहतर। देखिए, एक रॉकेट है जो रॉकेट किस तरीके का है समझिएगा। रॉकेट जो है एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। इस तरीके का सवाल ये कह रहे हैं। ये डायग्राम क्वेश्चन में भी दिया गया है। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा क्या कहा जा रहा है। इन्होंने कहा एक रॉकेट है, एक खिलौना रॉकेट है जो किस तरीके का है, जो एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। ये नीचे एक बेलन है और इस बेलन के ऊपर एक शंकु रखा गया है और बेलन के ऊपर एक शंकु रखा गया है और ये रॉकेट आपका है। अब इसके बारे में आगे पढ़िए। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। इस पूरे रॉकेट की जो हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है। 26 सेंटीमीटर पूरे रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 26 सेंटीमीटर का है। आगे बढ़ें। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ये शंक्वाकार जो भाग है ऊपर का, इसकी हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो नीचे वाली समझ में आ गई होगी। टोटल 26 है, ये 6 है। इसका मतलब बेलन की जो हाइट है वो 20 है। 26 में 6 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। जो शंकु है उसके आधार का व्यास 5 है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लें, शंकु के लिए त्रिज्याएं यहाँ पर 2 हैं। देखो पीछे जितने भी सवाल हम लोगों ने किए उसमें जो शंकु की रेडियस होती थी वही बेलन की, तो हम लोग आर ही लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पर शंकु की त्रिज्या अलग है, बेलन की त्रिज्या अलग है, इसलिए एक की त्रिज्या को आप R1 मान लीजिए, दूसरी की त्रिज्या को आप R2 मान लीजिए। तो आप शुरू में लिख लेंगे, माना शंक्वाकार भाग की त्रिज्या R1 तथा बेलनाकार भाग की त्रिज्या R2 है। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या हमने R1 और ऊंचाई H1 दो चीज़ें। तो R1 कितना होगा, इसके लिए व्यास दिया गया है। पहले तो व्यास लिख लें। शंक्वाकार भाग के लिए व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या हमने R1 मानी है वो 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और शंक्वाकार भाग की जो हाइट है वो कितनी है? शंक्वाकार भाग की जो हाइट है वो 6 है, 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ पे आप लिख लीजिए बेलनाकार भाग के लिए। 2 भाग है ना बेलनाकार भाग के लिए। बेलनाकार भाग की त्रिज्या हमने मान ली R2 है और हाइट हमने मान ली H2 है। इसमें बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 दे रखा है। इसका व्यास 3 दे रखा है, व्यास 3 है। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती 3/2। ठीक है ना। तो ऊपर वाली ये कितनी है? 5/2 है और नीचे वाली कितनी है? 3/2 है। मतलब 1.5 एंड दिस इज 2.5। ठीक है। अच्छा, हाइट कितनी है? बेलनाकार भाग की हाइट दी तो नहीं है, लेकिन वो 26 में 6 घटा दो तो 20 आ गई, 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है। इसके ऊपर हम लोग नारंगी कलर से इसको रंगेंगे। ठीक है, शंक्वाकार भाग को नारंगी रंग से रंगना चाह रहे हैं और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है। जो बेलनाकार भाग है उसके ऊपर कौन सा कलर करना है? पीला कलर से, इसे येलो कलर से, पीले रंग से रंगना है। आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। प्रत्येक रंग द्वारा मतलब अलग अलग निकालना है, क्योंकि 2 कलर में रॉकेट रंगना है। प्रत्येक रंग द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब जितने भाग को तुम नारंगी रंग से रंगोगे उसका क्षेत्रफल अलग निकालना है, और जितने भाग को तुम पीले रंग से रंगोगे उसका क्षेत्रफल अलग निकालना है। ठीक, तो 2 आंसर इस सवाल में आएंगे। 2 चीज़ें पूछी गई हैं। तो पहले चलिए नारंगी वाले के लिए कैलकुलेशन करते हैं। नारंगी भाग को समझना है कि नारंगी रंग तुम कहाँ कहाँ रंगोगे। एक तो शंकु पे रंगोगे,
एक शंकु हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, ये देखिए, ये रॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा है। अभी इसको तो हम कलर करेंगे ही। ये वाला जो क्षेत्रफल होता है ये होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अच्छा, चूंकि बेलन की जो रेडियस है वो कम है, क्योंकि व्यास इसका 3 था, ये 1.5 है, 1.5, ये 1.5 है, वो 2.5 है। तो जाहिर सी बात है जब इसके नीचे कोई बेलन लगा होगा ऐसे रॉकेट में, तो इसका कुछ हिस्सा इधर उधर निकला रहेगा, ठीक है। तो वो हिस्सा भी तो आप कलर करोगे, शंक्वाकार भाग में ही तो काउंट होगा, नारंगी रंग से रंगोगे। लेकिन जितना हिस्सा बेलन इसमें लगा रहेगा उतना हिस्सा छिप जाएगा। अगर ये वाली आप स्थिति देखो, इतना हिस्सा छिप जाएगा, उसको हम डार्क कलर से कर दें। इतना हिस्सा किसी भी कलर से नहीं रंगा जाएगा बेटा, ये कलर से रंगा ही नहीं जाएगा जो हमने डार्क कर दिया। अब आप कहो क्यों? क्योंकि ये तो चिपका होगा ना बेलन में। ये शंक्वाकार भाग ऊपर, नीचे से बेलन चिपका दिया, रॉकेट बन गया। अब ये जो बाहर इतना पट्टी बची इधर उधर, छज्जा बोलते हैं जिसे ना, जैसे घर के आगे छज्जा निकला होता है, वैसे इस बेलन के चारों तरफ एक सर्कुलर वृत्ताकार छज्जा निकला होगा, वो हमें निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? तो क्या होगा, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे, बाहर वाली पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अलग से इसको हम अगर दिखाएं, जैसे ये शंक्वाकार भाग है, पूरा बड़ा शंकु है, इतने में बेलन चिपका हुआ है। तो बेलन जब चिपका है तो इतना तो कलर करना ही नहीं पड़ेगा आपको, ये तो वहाँ पे बेलन चिपका है। अब कलर तो केवल इतने भाग में करना है ना, जो नीचे से इधर उधर ये पट्टी है। तो क्या होगा, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इतने वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, बाहर वाली पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी बात। बड़ी वाली रेडियस हमने R1 मानी है शंकु की, और बेलन की रेडियस हमने R2 मानी है। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर में पाई R2 स्क्वायर अगर हम घटा देंगे तो ये वाली पट्टी जो बाहर बाहर बची है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन चूंकि शंकु का हमें वक्र पृष्ठ भी निकालना होगा तो पहले हमें एल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। एल चाहिए। एल बराबर बेटा जानते हो क्या होगा? एल बराबर होगा √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर पाइथागोरस से। तो भैया 25/4, 6 का वर्ग 36, 36 चक्कू 144, 144 और 25 169, 169 का वर्गमूल 13 और 4 का वर्गमूल 2। एल हमको पता चल गई 13/2 है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, या नारंगी रंग से ये लिख देना, नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल या शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो लिखेंगे पाई आर एल। पाई आर एल क्यों? क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, प्लस नीचे से बेलन चिपका है तो ये वाला तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन नीचे पहले पूरा वृत्त का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये एक्चुअली संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आपको याद होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल वक्र पृष्ठ होता है, पाई आर एल क्या होता है? वक्र पृष्ठ। और नीचे वाला जो वृत्त बनता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें थोड़ा घटाना पड़ेगा। क्यों? जितने हिस्से में बेलन नीचे से चिपकेगा वो वाला वृत्त नीचे छिप जाएगा, उसको हम कलर नहीं करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? नीचे अगर इसमें बेलन हम चिपका दें तो जितने हिस्से में बेलन चिपकेगा उतना हिस्सा तो आप कलर, ये बेलन नीचे से चिपका इतना हिस्सा आप कलर नहीं करोगे, तो ये घटा देंगे। लेकिन एक काम करें, हमने शंकु की त्रिज्या को R1 माना है, ठीक है। पाई R1L कर दो, पाई R1 स्क्वायर कर दो, ठीक है। पाई आर एल पाई प्लस पाई आर स्क्वायर, रेडियस R1 मानी है। इसमें से बेलन का जो ऊपर वाला ये वृत्त बनेगा इसको घटा दीजिए, माइनस पाई R2 स्क्वायर। समझ में आ गया होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें से ये वाला वृत्त घटा दिया क्योंकि ये नीचे से चिपकेगा तो इसको कलर हमको नहीं करना पड़ेगा। पाई इसमें से कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचेगा? अब बचेगा R1L, पाई कॉमन लिया तो R1 स्क्वायर, पाई कॉमन लिया तो R2 स्क्वायर। अब वैल्यू लगानी है। पाई की वैल्यू 3.14 क्योंकि सवाल में स्पेशली लिखी हुई है तो वही रख दो। R1 की वैल्यू 5/2, L की वैल्यू 13/2 प्लस R1 स्क्वायर, R1 ये इसका स्क्वायर करो 25/4, 25/4 माइनस R2 स्क्वायर 9/4। आगे बढ़ेंगे 3.14, 13 × 5 = 65 प्लस 25 माइनस 9 बटे
यहाँ भी देखो 2 दूनी 4, 4 4 4, 4 एलसीएम मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे 3.14 इंटू 65 5 70 और 20 90 में से 9 जाएगा तो 81 81/4। 4 से इसे डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 4 सते 28, 3 31, 3 बचेंगे तो 34 होंगे, 34 होंगे तो 4 अठे 32, 2 34, 2 बचेंगे तो 20 बनेंगे, 4 पंचे 20। अब 0.785 इंटू 81, इसकी जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा करना आपको आता है, गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर बुक से मैच कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा, आपका आंसर मैच कर गया बुक से। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें कहा गया बेलनाकार भाग, यानी जिस भाग को पीले रंग से कलर करना है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे पीले रंग से, यहाँ पे भी यही लिख देना, नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो पीले रंग से जो हम कलर करेंगे, किसको कलर करेंगे समझना जरा। एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πRH, ठीक है। एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πRH, नीचे वाला वृत्त हो जाएगा πr²। ऊपर वाला वृत्त नहीं होगा, जैसे कई बच्चे हैं 2πr² लिखने की सोच रहे होंगे संपूर्ण पृष्ठ ना, ऊपर वाला वृत्त नहीं कलर होगा, वो तो चिपका हुआ है उसमें शंकु में, उसे ना नारंगी से रंगेंगे ना पीले से रंगेंगे। जिसको हमने काले से रंगा है ना, जिसको हम काले से रंग दिए हैं, इसको रंगना ही नहीं है, ये तो चिपका हुआ है, ना नारंगी से ना पीले से। तो पीले रंग से कौन सा कलर करोगे, एक तो 2πRH और नीचे, चूंकि नीचे से भी तो रॉकेट दिखेगा तो नीचे वाला उसका बेस एरिया यानी πr²। अच्छा, बेलन की जो रेडियस थी उसको हमने R2 माना था, तो R2 लिख लो। अब इन दोनों में πr2 कॉमन ले लो, πr2 कॉमन हो गया 2h, πr2 कॉमन हो गया R2। वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू वही 3.14 और 3.14 इंटू R2। R2 क्या है, इसकी रेडियस है 3/2 प्लस 2h। h क्या है बताइए, h किसकी हाइट रखोगे, बेलन की हाइट को h2 माने हो तो h2 लिखो यहाँ पे। बेलन की हाइट को h2 माना है, h2 कितना है 20 है, ठीक है ना, प्लस R2, R2 कितना है 3/2। अच्छा भाई, अभी इसे सॉल्व करेंगे। 3.14 इंटू 3/2 इंटू 20 दूना 40, 40 दूना 80 और 3 83, 83/2, ठीक है ना। 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 और 3 83/2। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2 दूनी 4 हुआ, 4 से सीधे इसे काट लीजिए, 4 सते 28, 3 31, 3 बचे तो 34 हुए, 34 हुए तो 4 अठे 32, 2 34, 2 बचे 4 पंचे 20। 0.785 इंटू 3 3 9 और 3 अठे 24। अब 249 और 0.785 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाए। इसका मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो आपका आंसर ये मैच होगा, मल्टीप्लाई आप अपने आप कर ही लोगे तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी का एक ठोस बेलन है। पहले ये ठोस बेलन था, मतलब इसके अंदर हम कुछ रख नहीं सकते थे। लकड़ी का है ठोस बेलन, ठोस माने उसमें आप कुछ रख नहीं सकते हैं। प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। क्या किया, इस सिरे पर भी एक अर्धगोला खोद दिया मतलब लकड़ी निकाल ली और ऐसी स्थिति में निकाली कि एक अर्धगोला इधर और इधर भी खोद के लकड़ी निकाल दी, तो एक अर्धगोला इधर, दोनों सिरों पर लकड़ी खोदकर एक अर्धगोले बना लिए गए। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। मतलब ये क्वेश्चन बन के आएगा पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, हाइट इसमें दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर। बेलन की हाइट 10 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ेंगे, बेलन की हाइट 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जिसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए। भाई 7 का आधा क्या होता है 3.5, 7 का आधा 3.5 होता, आप जानते हो। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब जो बेलन का वक्र पृष्ठ है वो हो गया, प्लस
अर्धगोले का पृष्ठ वक्र पृष्ठ और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो 2 बार क्यों लिखें, क्योंकि रेडियस तो सेम ही होगी। एक अर्धगोले का पृष्ठ निकाल लें, उसका डबल कर दें। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो 2 बार है तो 2 टाइम कर दिया। बेलन का वक्र पृष्ठ आप जानते हो 2 पाई आर एच, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, बल्कि 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जानते हो, क्योंकि आधा गोला इधर आधा गोला इधर, पूरा गोला हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर, 2 पाई आर जब कॉमन लिया तो एच, फिर 2 पाई कॉमन, आर कॉमन, बचा 2r। पाई कितना, पाई हो गया 22/7, आर कितना, आर हो गया 7/2, हाइट कितनी 10 प्लस 2r, आर कितना, आर है 7/2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 7 कैंसिल, ये हुआ 22 इंटू 10 और 7 17, 17 दूनी 34 का 4 हासिल लगेगा 3, 17 दूनी 34 और 3 हो जाएगा 37, 374 और मात्रक आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सोल्यूशन है। क्वेश्चन है 3 धातु के ठोस घन हैं जिनकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं। मतलब 3 घन हैं, पहले की भुजा 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर और फिर 5 है। यहाँ लिख लेना तीनों घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे इन्होंने कहा इनको पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, उसकी भुजा निकालनी है। सीधा क्वेश्चन है, इन तीनों, ये 3 घन हैं, इनकी भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, और इन तीनों को पिघलाकर जो मटेरियल मिला उस मटेरियल से फिर एक घन बनाया गया, उस घन की भुजा हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे तीनों घनों का आयतन। हम ये देखें इसमें मटेरियल कितना था, तीनों घनों का कुल आयतन बराबर, तीनों घनों का कुल आयतन बराबर नए घन का आयतन। ये बात तो ठीक है कि नहीं बताइए, ये लाइन आप समझ गए तो पूरा सवाल लग गया। मतलब तीनों घनों का कुल आयतन, जो 3 घन बने उन तीनों घनों का कुल आयतन, टोटल आयतन बराबर क्या होगा, जितना आयतन होगा वही तो नए घन का आयतन होगा, क्योंकि उसी मटेरियल से 3 घन थे मान लिया, ये तो हम वर्ग बनाए थे ना, आप समझ लीजिए, इनको घन बनाने में टाइम लगेगा। 3 घन थे, इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो मटेरियल तो दोनों का वही होगा, यानी आयतन तो दोनों का बराबर ही होगा। तो तीनों घनों का आयतन क्या होगा, मेरी बात समझिएगा। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। पहले घन का आयतन हो गया 3 क्यूब, घन का आयतन याद होगा a क्यूब होता था, फिर 4 क्यूब और फिर 5 क्यूब। मान लिया नए घन की भुजा x है, इसका आयतन हो गया x क्यूब, ऊपर लिख लेना, माना नए घन की भुजा x है। अब 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 5 का घन 125, x क्यूब इसे जोड़ दिए, 7 4 11 5 16 के 6 यहाँ से लगाइए, 1 2 3 6 9 2 11 का 1 हासिल लगाइए, 1 1 2, x क्यूब 216 किसका घन होता, 6 क्यूब का, 6 क्यूब होता ना, 6 का घन 6 छंग 36, 6 का 216, क्यूब हटा दिए, x बराबर 6। अतः नए घन की भुजा कितनी होगी, यहाँ लिख दीजिएगा, अतः नए घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर।